हेलो साथियों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा देखो, जो ये कोर्सेज हम चला रहे हैं, ये कोर्स चला रहे हैं, उसका हमारा जो मेन मोटो रहेगा, मेन मोटो हमारा ये रहेगा कि हम एक सिंपल सा एक वेबसाइट को डिज़ाइन करें। जो हमारा सपोज करो आपको किसी जॉब के लिए आपको सीखना है, ठीक है। जॉब के लिए हमारा जो बताया था हमने, पीएचपी डेवलपर बनते हैं, इसको पीएचपी से हम वेबसाइट बनाएंगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और पीएचपी। और इसमें साथ में अगर चाहो तो पीएचपी में एक फ्रेमवर्क भी आता है लारावेल, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हम पीएचपी तक ही रखेंगे। और इतने में एक वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है आराम से, और ये हम बताएंगे। और हम सर्वर और डोमेन, यानी कि जो हमने वेबसाइट बना ली है अपने लैपटॉप में, उसको हम गूगल पे मीन्स उसको हम सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे, जो कि हमारी वो जो साइट है वो गूगल पे आ सके, हम गूगल पे उसको ओपन कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस हम बताएंगे इस क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आज हम HTML से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज HTML है, तो हम आज HTML से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक HTML। ओके, HTML हमारा क्या है? HTML हमारा क्या है? HTML बेसिक देखो, जो भी हमारा ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट जो भी हमारी दिख रही है वेबसाइट, ये ठीक है, ये वेब में जो भी हमारी वेबसाइट दिख रही है, यानी कि जब भी हमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं HTML का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी हम कोई मकान बनाते हैं अपना, जो मकान बनाते हैं ना, ठीक है, मकान बनाया आपने, दीवारें खड़ी की, आपने न्यास 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 भरी, नी भरी, ठीक है, नी से आपको दीवार से बनाई, दीवार के बाद आपने अलमारी बनाई उसमें, और लेंटर डाला, पूरा किया, छज्जा बनाया, मतलब सब कुछ एक मकान बनाया आपने बेसिक लेवल पे। यानी कि उसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं किया, यानी कि प्लास्टर करने से पहले आपने जो भी मकान बनाया, यानी कि जो भी मकान का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पूरा A to Z, एक तरह से वो आपका HTML हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो भी हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा HTML होता है, यानी कि वो HTML से ही बना होता है, ठीक है। जो भी हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा HTML से ही बना होता है पूरा। अब देखो, HTML क्या है? वैसे HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक बेसिक लेवल की। जैसे सपोज करो, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश में ABCD एक अल्फ़ाबेट्स हैं, उसी तरह से हमारी अगर हम प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, और प्रोग्रामिंग में हमारी जो HTML है वो प्रोग्रामिंग की ABCD है, तो ये समझ लो। तो हमारी प्रोग्रामिंग HTML, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज क्रिएटिंग वेब पेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि हम HTML के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हमारा वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर का इन द सेंस मतलब डिप बनाएंगे हम, कहाँ कहाँ हमको कहाँ पे इमेज को रखना है, या फिर कौन सा एक, जैसे हमारे रूम्स बनाते हैं उसी तरह से इसमें डिप होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आती है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज टेल द कंटेंट, मतलब ये यही बताता है कि देखो, ये कंटेंट जो भी हमारी, सपोज करो वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट सपोज करो कोई भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट में क्या होता है, उस वेबसाइट में हम सपोज करो हमारा कोई बिजनेस है, सपोज करो हमारे पास कोई कार के शोरूम का बिजनेस है, और उस शोरूम के बिजनेस की हमें वेबसाइट बनानी है। तो उस पर क्या होगा, उस वेबसाइट पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर एक स्लाइडर टाइप में लगाएंगे, जो कि यानी कि हम एक इन्फॉर्मेशन, यानी कि पर्टिकुलर अपने बिजनेस की वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, जो लोग हमारे तक कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू आए, हमारे वेबसाइट के सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके थ्रू आए। तो वेबसाइट पे हम नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ही दिखाते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि हम उसमें हेडिंग्स दे देते हैं, इमेजेस दे देते हैं, और अलग अलग तरह से ना कंटेंट को बांट देते हैं। तो उस कंटेंट को किस तरह से दिखाया जाए, कैसे डिस्प्ले किया जाए, वो करता है मेन चीज़ HTML, सिंपल HTML, ठीक है। HTML देखो क्या है, वेब पेज, देखो ये बिल्कुल है, देखो एग्जाम्पल, ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखो, ये HTML क्या है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो हमेशा HTML ना इस तरह से लिखी जाती है। सपोज को अब देखो, हम एक थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं एग्जाम्पल HTML का, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है, ये समझ लो। ये एक HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है, प्रोग्राम का इन द सेंस HTML जो हमेशा होगा इस तरह से HTML स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी सपोज करो, अगर हमारे पास सपोज करो हम कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं ना,
तो उसमें जब भी कोई HTML का डॉक्यूमेंट होगा तो कैसे पता लगेगा कि ये HTML की फाइल है या फिर HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है या फिर HTML का कोड है। तो कैसे पता लगेगा, वो इस तरह से पता लगेगा, यानी कि HTML के अंदर HTML का कोड लिखा जाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी के अंदर ऊपर नीचे यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर इसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ है तो वो कोड क्या है, तो वो कोड HTML का कोड है। तो जो भी हमारी HTML की प्रोग्रामिंग होती है वो हमेशा HTML एलिमेंट्स के अंदर होती है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से क्लोज होता है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज एलिमेंट। सबसे पहले हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसके पहले HTML का कोई प्रोग्राम किया तो हमने ऐसे करके लिखेंगे। अब HTML क्या है कि हमारी एक शरीर की बॉडी की तरह होता है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, ये हमारे बिल्कुल शरीर की बॉडी की तरह है। इसमें कैसे काम करता है, HTML हमारा पूरा शरीर की बॉडी की तरह है। अब देखो ये हमारा HTML है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। देखो एक हमारा हेड होता है, ठीक है, हेड हमारी बॉडी में हेड होता है, उसी तरह से इसमें भी हेड होता है। हेड क्या करता है, हमारा देखो हमारा जो हेड है, हेड पे मतलब सारी हमारी इंद्रियां होती हैं, उसी तरह से हमारे हेड में इसी तरह से इसमें भी हेड होता है, सबसे ऊपर हेड होता है, ठीक है। HTML में सबसे पहले हेड होता है, HEAD, और ये इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। हेड होगा जरूर, किसी भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा, हालांकि बिना हेड के हो जाती है, लेकिन हेड इंपॉर्टेंट है, समझ लो। हेड टैग ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसको टैग बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं, टैग HTML, ठीक है। तो ये हेड है। अब हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर टाइटल। टाइटल क्या होता है कि ये जो जो एक पेज बना रहे हैं वो पेज क्या है, किसके लिए है। जैसे कि हमारा, जैसे तुम हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, उसी तरह से एक पेज का पर्टिकुलर टाइटल होता है। जैसे हमारा नाम होता है उसी तरह से एक पेज का पर्टिकुलर टाइटल होता है, यानी कि पेज का नाम क्या है, पेज का टाइटल क्या है। तो ये पेज का टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे टॉप पे ये दिख रहा है W3 ट्राइट एडिटर, तो ये यहाँ पे ना ये पेज का टाइटल है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना ये वाला, यहाँ पे पेज का टाइटल है। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं पहले बेसिक, इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी तरह से बता रहे हैं। इसी तरह से देखो हमारा बॉडी होता है HTML, ये सारा लेकिन HTML के अंदर ही होगा, ठीक है, हमेशा सारा HTML के अंदर ही होगा। सबसे ऊपर हेड होता है, इसके बाद में बॉडी होता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हेड और बॉडी। इस तरह से हेड और बॉडी ये दो सेक्शन है। अब इन सेक्शंस के अंदर हमारा कंटेंट होता है सारा, ठीक है। बॉडी के अंदर सपोज करो ये जो हेडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर सपोज करो किसी के पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे सीख सकता है। देखो ये वेबसाइट है w3schools.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। नॉर्मल जाओगे तुम गूगल पे टाइप करो W3 schools, W3 schools, ठीक है। जैसे टाइप किया तो आपका ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये लोगो है जो प्रॉपर जो ओरिजिनल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको HTML सबसे पहले मिल जाएगा, HTML, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले यहाँ पे ये। तो जैसे इस टेल पे आएंगे, इसके इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सारे इसके वो आ रहे हैं कंटेंट और टॉपिक वाइज, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है ना, जैसे ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ए सिंपल HTML एग्जाम्पल, और यहाँ पे एग्जाम्पल का यहाँ पे लिखा ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ अगर सपोज करो आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो ट्राई इट योर सेल्फ पे जाओगे तो आप अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हो, और उसका यहाँ पे आपने प्रोग्राम बनाया एक तरह से, यहाँ पे आपने कोड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। सपोज करो देखो अभी हम यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब हम इस हेडिंग को चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, अब यहाँ पे करेंगे वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने टाइप करके लिख लिया मोबाइल में, अब हमने यहाँ पे रन किया, हमारा यहाँ पे देखो हेडिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ इधर हमने प्रोग्राम बनाया, इधर हमने इसका आउटपुट दिखा, ठीक है, क्या हमने लिखा है इसका आउटपुट दिख रहा है। देखो इतने सारे कोड का जो आउटपुट आया है वो इतना आया है, ठीक है। ये देखो अब जो हमारा ये प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, वैसे प्रोग्राम तो नहीं लेकिन फिर भी प्रोग्राम से ही समझेंगे। इतने सारे कोड को जो भी हमारे हेड के अंदर होता है, ठीक है, ये हेड के अंदर वो यहाँ पे नहीं दिखता है। ये जो भी यहाँ पे वेब ब्राउजर में दिखता है ना, ये बोली जाती है बॉडी, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी होती है, मीन्स हमारी बॉडी नहीं, मतलब वेब पेज की बॉडी होती है, ये बॉडी कहलाती है, ठीक है।
जो इतने सेक्शन में हमको दिखता है ये बॉडी होती है, और जो टाइटल होता है वो यहाँ पे आता है। तो जो टाइटल के अंदर होगा वो बस यहाँ पे आएगा, और जो बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा यहाँ पे आउटपुट की तरह। तो ये HTML हो गया, ठीक है। इस तरह से HTML का डॉक्यूमेंट काम करता है, ये बिल्कुल इस तरह से। अब देखो ये क्या है, H1 क्या है, जैसे हेडिंग्स होती हैं, जैसे जब भी आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हो तो उसमें कोई थोड़ी मोटी हेडिंग, कोई थोड़ी पतली हेडिंग, कोई अंडरलाइन वाली हेडिंग, कोई थोड़ी इटैलिक कर देते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी HTML में हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स भी 5-6 तरह की होती हैं, 6 तरह की होती हैं। मतलब उसमें डिफरेंशिएट होता है कि उसमें साइज से, थोड़ी H1 वाली थोड़ी बड़ी होगी, H2 वाली उससे थोड़ी छोटी, इसका अपनी साइज भी होता है। H1 से लेके H6 तक जाती हैं। 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं अलग अलग, जो जब भी आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, ये है हेडिंग्स यहाँ पे। तो ये देखो ये H1 है इतनी बड़ी, ये H2 है, H3 है। अब इनका देखो यहाँ पे साइज भी लिखा होता है, साइज पिक्सल में होता है, पिक्सल्स। जैसे हम मीटर और सेंटीमीटर होता है उसी तरह से हम इसमें पिक्सल्स, कहाँ है साइज, साइज में लिखा नहीं है। H1 से लेके H6 तक होती हैं ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया। एडिटर तो वही है, एडिटर मतलब जो जिसपे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। नोटपैड वगैरह, नोटपैड भी लिख सकते हैं, लेकिन एडिटर हम जैसे प्रोग्राम करेंगे, हमने लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमें BS कोड एक सॉफ्टवेयर था, वो हमने इंस्टॉल करने के लिए बताया था, ये वाला BS कोड। ये एक अच्छा एडिटर है। जो भी हम HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे, जिनके पास लैपटॉप या PC है तो वो इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। अभी हम प्रोग्राम करके बताएंगे इसको। अगर जो लोग लाइव बैठे हुए हैं तो वो इसको, तब तक जिसके पास ये नहीं है तो फटाफट डाउनलोड कर लें। 93.5 MB का है ये BS कोड का सॉफ्टवेयर। और कैसे होगा, आप अपने गूगल पे जाएंगे, BS कोड टाइप करेंगे, BS कोड डाउनलोड, और सबसे पहली वाली जो हेडिंग आएगी गूगल पे, सबसे पहला वाला आ जाएगा जो, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, और एक स्टेप और, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो ये विंडो का साइन बना हुआ है। यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आ रहा है, ये विंडो के लिए, मैक के लिए और उबंटू के लिए। तो विंडो वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये जो बटन दिख रही है ना बड़ी सी, विंडो 10 एंड 11, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका 2-3 सेकंड में, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक बार क्लिक करने पे ही आपका डाउनलोड होने लग जाएगा तुरंत। मैंने क्लिक कर दिया और वो डाउनलोड होने लग जाएगा, और आपके डाउनलोड फोल्डर में पहुँच जाएगा तुरंत। यहाँ पे थैंक यू लिख के आएगा, ठीक है। अब ये आपका डाउनलोड फोल्डर में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल सा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, विंडो की प्रेस करेंगे और BS कोड टाइप करेंगे, आपका इस तरह से आ जाएगा। ये इसका सिंबल है, लोगो है, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा HTML बता दिया हमने। HTML ये इसका स्ट्रक्चर इजी सा है बहुत ही। जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, मेनली जो भी हमारा यहाँ पे देखो ये वेब पेज में दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा और नीचे तक जो भी दिख रहा है ना, जो हमारे वेब पेज पे दिखता है, वो सब कुछ मान लो आपका बॉडी के अंदर होता है, सारा बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। और बस खाली टाइटल के अंदर खाली यहाँ पे ये टाइटल दिखता है, बाकी यानी कि ये समझ लो आप, जो भी बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेगा वही आपको दिखेगा, बस खाली टाइटल को छोड़ के। ये जरूर दिखता है सामने, बाकी बस खाली बॉडी वाला दिखता है बस ये, ठीक है। ये देखो पी का मतलब है पैराग्राफ, ठीक है। H मतलब हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ, यानी कि ये पैराग्राफ टाइप में होता है। जब भी बड़ी बड़ी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं तो अगर इसको लिखना है तो ये पी टैग, और हमने जब भी यहाँ पे इधर करेंगे उधर करेंगे तो ये तरह से P टैग आ जाएगा। ये पैराग्राफ टैग होता है। ये हेडिंग हो गई H1, ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो हम रियल एडिटर में चलते हैं और इसकी एक फाइल बनाते हैं HTML की। सबसे पहले आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल हो जाएगा। आप विंडो की प्रेस करेंगे, BS कोड टाइप करेंगे और आपका ओपन कर लेंगे, ठीक है। हमने ये ओपन कर लिया। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, जिससे क्या होगा कि सारा हमारा कोड ना इकट्ठा रहेगा, सारी फाइल्स वगैरह हमारी इकट्ठी रहेंगी, एक साथ रहेंगी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करके अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया, वेब रीनेम कर लेते हैं, हमारे में ऑलरेडी क्रिएट हो गया वेब। हमने देखो फोल्डर क्रिएट किया वेब क्लासेस, वेब क्लासेस नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, जो हमारा बीएस कोड है, ठीक है, हमारा बीएस कोड ओपन हो गया था, अब उस फोल्डर को हम बीएस कोड में ओपन करेंगे, या फिर उस फोल्डर को भी नहीं ओपन करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सपोज करो हमने फोल्डर को बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, फोल्डर बना हुआ है हमारा, बनाया नहीं तो हमारा बीएस कोड ओपन हो गया, ठीक है। बीएस कोड जैसे हमारा ओपन हुआ, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे लिखा है न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अभी हमारा देखो यहाँ पे ब्लैंक है, कोई फाइल कोई कुछ भी नहीं है, तो हम जाएंगे न्यू फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम फाइल का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया नाम के लिए, नाम फाइल का क्या रखेंगे, सबसे पहली फाइल बनाएंगे हम, लिख रहे हैं HTML होम पेज, लिख रहे हैं होम पेज, ठीक है। अब देखो हमने टाइप किया फाइल का नाम, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझना। फाइल का नाम, HTML की जो फाइल बनती है वो कैसे बनती है, HOME होम पेज, ठीक है। आपने होम पेज लिखा, डॉट के बाद जो बोलते हैं, जो भी डॉट के बाद जो भी आएगा उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, जो लाइट वाला एक्सटेंशन होता है उसी तरह से इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। HTML यानी कि हम HTML का प्रोग्राम लिखेंगे, HTML की फाइल बनाएंगे तो उसको हम होम पेज डॉट, यानी कि जो भी हम फाइल का नाम रखेंगे उसके बाद में हम .html लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। .html यानी कि जब भी हम HTML की फाइल बनाएंगे तो हम .html से उसको सेव करेंगे फाइल का नाम, और हम एंटर को प्रेस कर देंगे तो हमारा HTML का फाइल यहीं पे ओपन हो जाएगा। अब देखो ये सेव करने के लिए कहाँ पे सेव करोगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर ले लेते हैं जो हमने फोल्डर बनाया था वेब वाला, वेब क्लासेस, ठीक है। तो ये फाइल हमारी जो हमने होम पेज .html, और हम इस डेस्कटॉप के फोल्डर में इसको सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारी फाइल यहाँ पे ओपन होके आ गई है, यहाँ पे। अब सपोज करो ये एडिटर है, ठीक है। अगर आपको ये एडिटर है जो हमारा डेस्कटॉप का, अगर गलती से आपकी फाइल क्लोज हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये एडिटर ओपन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे जाएंगे, ठीक है, टॉप पे जाएंगे, फाइल, इसके बाद में लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, टॉप पे गए, फाइल पे गए, नीचे की तरफ आए, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया और एक छोटी सी विंडो ओपन होके आएगी, यानी कि जो भी आपका फोल्डर है डेस्कटॉप पे, लेफ्ट हैंड पे आएगा डेस्कटॉप, आपने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और आपका जो भी फोल्डर बनाया था आपने वो यहाँ पे इसको एक बार सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया, तो आपका जो फोल्डर होगा वो आपके एडिटर में ओपन हो जाएगा, ओके। बहुत ही इजी प्रोसेस है। फाइल पे जाएंगे, नीचे आएंगे, ओपन फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे क्लिक करके और वेब क्लासेस पे गए, वेब क्लासेस पे गए और ओपन पे क्लिक कर दिया, और हमारा जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी ओपन है ये। अब हमारा ये वाली फाइल बनाई हुई थी, ठीक है, ये मैंने फाइल बनाई थी। अगर सपोज करो आपने फाइल नहीं बनाई है, आपने बस फोल्डर बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया, आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, आप चाहे थे नई फाइल बनाने तो आप यहाँ से बना सकते हो। सपोज करो देखो हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे बनी हुई थी फाइल, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ठीक है, हमने फाइल को डिलीट कर दिया, ओके। फाइल हमारी डिलीट हो गई, यहाँ पे देखो रेड दिया, फाइल डिलीट हो गई, हमारा यहाँ पे बस फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये तीन चार आइकन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ये आइकन दिख रहे होंगे आपको। ये वाला जो आइकन है वो ये आइकन दिखाता है कि यहाँ पे आप नया फोल्डर क्रिएट कर लो।
ये वाला जो आइकन है वो बोल रहा है कि न्यू फाइल ओपन कर, न्यू फाइल बनाने के लिए, ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए, ये न्यू फाइल बनाने के लिए, ये रिफ्रेश के लिए और ये मिनिमाइज के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमको नई फाइल बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐसे करके। क्लिक किया मैंने। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखोगे। फाइल का नाम हमने बताया था होम पेज डॉट डॉट के बाद HTML और एंटर को प्रेस कर देंगे, हमारी फाइल अगेन बन जाएगी। ओके, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा HTML फाइल कैसे बनाते हैं सभी के। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिर हम थोड़ा सा आगे लिखें। किसी को कोई डाउट जो भी मैंने बताया HTML के अंदर? अब हम देखो, किसी को डाउट हो पूछो, अगर शर्माओगे तो कहावत तो सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो देखो शर्माना नहीं होता है कभी किसी को, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने रास्ते हैं भाई। जो ज़्यादा सीख लेता है वही रहता है, जो जितना ज़्यादा सीख लेता है। ये सब बातें करने वाले भाई रह ही जाते हैं, हमेशा याद रखना। तो इन सब चीज़ों में शर्म नहीं करनी, चाहे कितनी भी छोटी बात। देखो लोग आप क्यों नहीं पूछते हैं, लोग सोचते हैं अरे ये कितनी छोटी बात है, अगर हम ये पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। ऐसा सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। चाहे कितनी भी छोटी बात है हम बताने के लिए तैयार रहते हैं। देखो हम किस तरह से बताते हैं, बट पूछना चाहिए। हम तो देखो ये बोलते हैं किसी को कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि हम तो इस चीज़ के मतलब जो भी हम ये सब काम करते हैं हम तो यूज टू हैं, हम उस हिसाब से बता रहे हैं। अगर सपोज कोई को हमने थोड़े से ऐसा कोई कठिन कठिन तरीके से बता दिया हो तो पूछो हमसे कि हाँ हमने, या फिर कोई स्टेप हमने मिस कर दी हो, अच्छा ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ हमारे नहीं समझ में आ रही भैया बता देना, तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट बताओ, अभी भी एक मौका है कोई पूछने के लिए? कोई ऐसा हो पूछने के लिए कि हाँ हम HTML की फाइल क्यों बनाएं, या फिर हम डॉट के बाद HTML क्यों लिखें? क्योंकि हम HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं। आपने साइट पे जो कोड एक बार उसको ओपन करेंगे आप? जो ये वाले, इसमें मैं देख रहा हूँ कि HTML से आपने शुरू किया, फिर हेड में जो भी कंटेंट आपको डालना था डाल दिया, हाँ भी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी में जो भी कंटेंट डाला, फिर स्लैश बॉडी बाद में HTML से शुरू किया था, तो स्लैश, ये मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। स्लैश, स्लैश से मतलब है कि हम इसे बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। देखो ये वाला कोड है, हम थोड़ा सा एडिटर में डाल रहे हैं इसको, थोड़ा सा मोटे मोटा सही से दिख जाएगा। फिर अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। ओके। तो यानी कि सेम एलिमेंट, सपोज करो हमारा है हमने देखो ये लगाए, लेस देन ग्रेटर देन लगाए, इसके अंदर हमने टैग का नाम लिखा HTML, ठीक है। और सेम टू सेम जो टैग स्टार्ट होगा उसी नाम से हम एंड में लिखेंगे और उससे पहले स्लेस लगाएंगे, ये चीज़, ठीक है। इस तरह से ये स्लेस, यानी कि जो भी सपोज करो हमारा हेड है, हमने लिखा हेड HEAD, और सेम टू सेम हम इस तरह से ये वाला हम जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से HEAD, ये ऑटोमेटिक, ये एडिटर है ना, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। वैसे तो हम नोटपैड में स्टार्टिंग में नोटपैड में लिखते हैं, तो ये स्टार्टिंग पे नहीं लेता, तो हमको ऐसे टाइप करके लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके। जो भी कोई क्लोज टैग होता है तो ये एडिटर है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। सपोज करो हमने बॉडी को लिखा BODY और हमने पहले ही ये दबाया, और ऑटोमेटिक जैसे ही हमने स्लैश किया तो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा ये बॉडी को, ठीक है। ओके डन। तो इस तरह से ओके। अब देखो ये हेड के अंदर बताया, जो हमारा हेड होता है उसी तरह से ये भी हेड काम करता है, सेम टू सेम। कोई कुछ बोल रहा है चैट पे? चलो ठीक है, चलते हैं फिर आगे।
अब देखो हम HTML का जो हमने फाइल बनाई है, हम इसमें हम HTML का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। छोटा सा अपने अपने देसी तरह से कोड करेंगे, देसी तरह से। यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट वेबसाइट, FIRST, माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, हेड में हमने टाइटल दे दिया, या फिर दे देंगे माई होम पेज दे देंगे। माई होम पेज सही है, क्योंकि होम पेज का हमने फाइल बनाया, फाइल का नेम रखा है माई होम पेज, ठीक है। अब हमारा ये बॉडी सेक्शन हो गया, ठीक है। पहले देख हम क्या करते हैं, हमने इतना लिखा, अब हम इस बॉडी को, अब इस पेज को ऑलरेडी Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S से जो भी हमने एडिटर, देखो ये अगर आप VS कोड यही वाला एडिटर चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई चेंज किया, यहाँ पे देखो डॉट आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्रॉस की जगह डॉट आ जाएगा। डॉट का मतलब ये सिंबल है कि ये फाइल आपने कुछ चेंज किया है, वो सेव नहीं हुआ है करंट चेंज, तो ये सिंबल दिखाता है डॉट, जैसे आता है व्हाइट सा डॉट, जैसे हम उसके पास कर्सर लेके जाते हैं तो वो डॉट कन्वर्ट हो जाता है क्लोज में, ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ पे आ रहा है जो, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि ये फाइल आपने कुछ चेंज किए हैं, सेव नहीं हुआ है, तो सेव कैसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है SAVE, सेव, ठीक है। सेव और सेव एज शायद कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट हम सेव करेंगे। सेव एज जब हम स्टार्टिंग से फाइल को क्रिएट करते हैं, या फिर हम उस फाइल हमने क्रिएट करी, उस फाइल को हमको कहाँ पे सेव करना है, सेव एज यानी कि किस फोल्डर में सेव करना है, वो हमारा सेव एज होता है, ठीक है। तो सेव वाला क्या है, अभी हमको बस खाली ये बस एक बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी बार बार इसकी हमेशा पड़ती है सेव वाले की। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो देखो ये डॉट है ना, वो चला गया, देखो डॉट, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ फाइल को सेव करने के लिए। अब देखो हमने कुछ चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया, तो हमारा ये फाइल सेव नहीं हुई, ठीक है, फिर से डॉट हो गया। अब क्या करेंगे, Ctrl+S, हमारे पीसी में बटन होती है Ctrl और +S, यानी कि एक साथ कंट्रोल को पहले प्रेस कर लेंगे, इसके बाद में S को प्रेस कर देंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। मेनली हम यही दबाते हैं Ctrl और S, जिससे कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम होता है Ctrl और S से, ठीक है। अब देखो हमने ये फाइल बनी, हमने सेव कर दी, ठीक है। अब ये हमारी फाइल जो है, देखो ये फाइल हमारी कहाँ है, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है, राइट। अब हम इस फाइल को रन कैसे करेंगे, यानी कि जो भी हमने काम लिखा, देखो ये हमारे यहाँ पे फाइल है, अब इस फाइल को हम रन करना है, यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा उसको हमको चला के देखना है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो एक्चुअल में चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर वो कैसे चलेगा। तो हम HTML का फाइल जो है ना, HTML का प्रोग्राम हम रन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे रन होगा, ठीक है, ये देखो इस तरह से अभी आ रहा है, देखो वाइट सी फाइल आ रही है, .html में लिख के आ रही है ऐसे करके। अब हम इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। खूब ध्यान से देखना, हम दो तरह से रन कर सकते हैं फाइल को, HTML के प्रोग्राम को हम दो तरह से रन कर सकते हैं। एक तो DIRECTLY, डायरेक्टली बाय फाइल, डायरेक्टली रन टू क्रोम बाय फाइल, डायरेक्टली रन क्रोम, रन इन क्रोम CHROME बाय फाइल, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ से फाइल को रन कर सकते हैं HTML की फाइल को, ठीक है। एक हमारा एडिटर के थ्रू होता है, ठीक है, बाया कोड एडिटर, EDITOR, ओके, कोड एडिटर जो भी हमारा VS कोड है, ठीक है। अब देखो VS कोड है ये, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है रन, ठीक है, ये हमारा फाइल है, यहाँ पे ओपन है। अब हम देखो सबसे ऊपर टॉप पे रन का आएगा, ठीक है, रन आ रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट डिबगिंग, रन विदाउट डिबगिंग, कोई किसी भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रन विदाउट डिबगिंग कर लेते हैं, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा कहाँ पे रन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वेब ऐप क्रोम, ठीक है, वेब ऐप क्रोम, इस पर क्लिक कर दें तो ये क्रोम ब्राउजर में हमारी जो फाइल है ना वो रन होना स्टार्ट कर देगी। देखो हमारा क्रोम अगर ओपन नहीं है तो ऑटोमेटिक ये ओपन करेगी, ऑटोमेटिक क्रोम ओपन होगा, देखो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, अभी देखो ओपन होगा, ये ओपन हो गया, और जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है चलेगी, क्लोज होगी। चलो ये थोड़ी सी इसमें सेटिंग की इशू है, हम यहाँ से रन करके दिखाते हैं, ठीक है। हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ था, उस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल थी होम पेज वाली। अब जो हमारी फाइल है इस पर एक सिंगल सा क्लिक करेंगे, हल्का सा ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करके एक बार ब्लू हो गया, राइट क्लिक किया हमने, ओपन विथ पे गए, ठीक है, एक बार क्लिक किया, ओपन विथ पे गए, क्रोम पे गए, और जैसे इस पर क्लिक किया हमारी फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला देसी तरीका है, काफ़ी इजी तरीका, ठीक है।
अब हमारी फाइल रन हो गई, ठीक है। ये इस तरह से देखो, माई होम पेज, माई होम पेज टाइटल में, ओह ये होम पेज लिखा हुआ ना, ये हमने टाइटल के अंदर नहीं दिया, हेड तो दिया है लेकिन इसके अंदर टाइटल लगाना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे दिख रहा था, TITLE इस तरह से, ठीक है। टाइटल के अंदर होता है इसके अंदर ये, तभी कहें ये दिख क्यों रहा, बॉडी में तो हमने टाइप किया नहीं है, बॉडी में तो लिखा नहीं है। और थोड़ा प्रोग्रामिंग को इस तरह से ना ऐसे करके लेके चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पता लगे कौन सा टैग किसके अंदर है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लेके चलते हैं। अब देखो हमने इसको यहाँ पे चेंज किया, सेव किया, और हम हमारा यहाँ पे फाइल रन हो रहा था, इसको हम यहाँ से रीलोड करेंगे। रीलोड जो चेंज होगा वो हमको दिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा ये देखो बॉडी की पूरी पूरी देखो ब्लिंक आ रही है, पूरा ब्लिंक दिख रहा है हमारा ये पेज क्रोम पे, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है बॉडी के अंदर हमने, ठीक है। बट टाइटल में लिखा हुआ है माई होम पेज, यहाँ पे देखो माई होम पेज लिख के आ रहा है, माई होम पेज टाइटल में, तो ये है इसका, ठीक है। अभी हमने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब सपोज करो बॉडी के अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं H1, H1 मतलब मोटी वाली हेडिंग आएगी, माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। हमने ऐसे लिखा वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट, हमने सेव किया, ठीक है। बॉडी के अंदर लिख के हमने सेव किया, और हम सेव करने के बाद में हम जो भी हमारा यहाँ पे फाइल रन होता है उसको हम यहाँ से रीलोड करेंगे, और हमारा देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है कि कैसे हम फाइल को रन करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे रन करेंगे? किसी को कोई डाउट्स आ रहा हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, इतना समझ में आया, मतलब हालांकि HTML ईजी होता है बहुत, काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे। तो इसी तरह से देखो हम HTML का फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। अब रहेगी बात हम HTML के अंदर की, यानी कि HTML का बेसिक्स हो गया, हमने कैसे फाइल को सेव किया, कैसे उसको रन किया HTML की फाइल को। अब HTML के अंदर क्या क्या होता है, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है। H1 तो हेडिंग हो गई, ठीक है। अब होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ भी देखो अभी था पी टैग में पैराग्राफ होता है, ठीक है। दिस इज PARA PH पैराग्राफ, ये है ना स्पेलिंग। तो पैराग्राफ, एंकर टैग, अब हम HTML के अंदर घुसेंगे। बेसिक्स हो गया, एलिमेंट्स, ये वाले देखो एलिमेंट बोलते हैं इनको ना, जैसे ये H1 है, पैराग्राफ हो गए, ये यहाँ पे 1 2 3 स्टार टैग, एंड टैग। जैसे सपोज करो हमारा H1 है, ठीक है। ये H1 है, ये पूरा एक एलिमेंट है, राइट। और हमारा ये एक टैग है, मतलब स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ऐसे बोलते हैं। स्टार्टिंग H1 टैग, क्लोजिंग H1 टैग, ओके। और ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बना, जहाँ तक हमें लग रहा है ऐसा। बाकी हालांकि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देता नहीं है, हम भी मतलब, और ना ही कोई पूछता भी है, बस बता देते हैं, ठीक है। अब हमारे पैराग्राफ हो गया, BR, यहाँ पे देखो लिखा हो BR मतलब ब्रेक, यानी कि लाइन को तोड़ देता है। सपोज करो अभी हमने यहाँ पे देखो लिखा है वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और हमने यहाँ पे H1 में लिख लिया, हमने रिलोड किया इसको, पैराग्राफ हमारा नीचे आएगा, ठीक है। अब सपोज करो हमें वेलकम को ऊपर टॉप पे रखना है, और यहाँ पे हम BR टैग लगाते हैं, BR, ठीक है। हमने BR लिखा, BR क्या करेगा, देखो यहाँ पे तो एक ही लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये तोड़ देगा, यानी कि ब्रेक कर देगा लाइन को, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, है। ये होता है BR टैग, ब्रेक टैग मतलब।
और ये सिंगल ही होता है, मतलब इसमें सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये इसको ज़रूरत नहीं होती इस तरह से ना क्लोज करने की, इसीलिए देखो वो किया नहीं, एडिटर भी नहीं क्लोज किया उसको। ये सेल्फ नहीं होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, वैसे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो देखो हमारे हो गए। अब HTML के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, अब हम आते हैं उस पर, कहाँ गया HTML के अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ, स्टाइल, फॉर्मेटिंग। देखो जिसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है वो, हालांकि इसमें HTML में है कुछ नहीं, देखो जो आगे आएगा वो हम आगे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखो ये वाला प्रोग्राम बना हुआ है, ये हमने ऑलरेडी तुमको बता दिया, कुछ भी नहीं है। देखो ये भी वही है, बॉडी बार 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 वही H1 पैराग्राफ, एट्रीब्यूट। व्हाट इज एट्रीब्यूट? ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी कि HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी कोई एलिमेंट होता है उसके अंदर हम, यानी कि उस एलिमेंट्स की कुछ न कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो दर्शाते हैं। सपोज करो जैसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नेम एंड वैल्यू जैसे दिखाते हैं। देखो ये एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग है। एंकर टैग क्या होता है, यानी कि पैराग्राफ टैग देख लिया, अब देखो एंकर टैग, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट W3 स्कूल्स, यहाँ पे लिखते हैं विजिट गूगल, और यहाँ पे कर देते हैं google.com, GOOGLE। ये इसका मतलब क्या है, देखो एंकर टैग क्या होता है, यानी कि अगर आपको एक पेज से, यानी कि जो लिंक होता है ना, एक तरह से लिंक, एंकर टैग के अंदर हम लिंक को देते हैं। जहाँ पे आपने कहीं पे लिखा, कहीं पे क्लिक किया, उसको आप लिंक बनाना है कि आप एक पेज से दूसरी पेज पे जब भी कोई किसी भी यूजर को भेजना चाहते हैं तो उसको एंकर टैग से लिंक करते हैं, ठीक है। एंकर टैग ए से होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, क्लोजिंग टैग, एंकर टैग, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो होता है href, एच रेफरेंस, ठीक है, यानी कि आपको कहाँ पे यूजर को भेजना है, ठीक है। यहाँ पे हैश से होता है कि आप वहीं पे रहेगा, वो एंकर टैग तो है लेकिन वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, हैश से। देखो हम दिखाते हैं एक बार, लिखा मैंने एंकर टैग, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ विजिट गूगल, लिखा हुआ विजिट गूगल, थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विजिट गूगल, बट अभी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हैज आ जाएगा ऊपर टॉप पे, क्योंकि उसके अंदर हम ना हैज दिया है रेफरेंस में, ठीक है। कुछ हो नहीं रहा, मतलब क्लिक काम नहीं कर रहा, राइट। देखो ये नीचे अंडरलाइन बन के आ गई है, और देखो नीला नीला बन के आ गई है। ये एंकर टैग का ये निशानी होती है एक तरह से, मतलब एंकर टैग इस तरह से दिखता है। बेसिकली ये लाइक अ हाइपरलिंक का। हाँ हाँ, हाइपरलिंक। तो अब देखो हम इसमें यहाँ पे लिंक देंगे https://google.com, ठीक है। इसके अंदर हमने href के अंदर हमने इसको रख दिया लिंक, यानी कि हमको कहाँ भेजना है इधर को, इसके क्लिक पे कहाँ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा विजिट गूगल, तो वो गूगल पे पहुँचना चाहिए, तो गूगल की वेबसाइट है ये, हमने यहाँ पे लिंक कर दी। और वेबसाइट को इस तरह से लिखते हैं HTTPS, और इस तरह से जो लिंक होता है लिख दिया हमने, सेव किया। अब हम रन करेंगे, ठीक है। अगेन थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा हो गया। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो गूगल पे हमको भेज देगा, ठीक है। करके देखते हैं, चलें, कर दिया क्लिक, ठीक है। देखो गूगल पे आ गया, ऊपर टॉप पे गूगल आ गया और हमारा गूगल ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से काम करता है एंकर टैग। बैक किया तो हम फिर वहीं पे आ गए, ठीक है। ये होता है एंकर टैग। इसी तरह से बहुत कुछ होते हैं, बटन्स होती हैं, एंकर टैग्स होते हैं। तो देखो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा आज जो मैंने बताया, और बाकी लोग देखो W3 स्कूल पे जाएंगे और उसके HTML के सेक्शन पे यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। जहाँ तक कवर करना चाहें उतना कवर कर सकते हैं, जहाँ तक मज़ा आ रहा है, जहाँ तक आपको मन लग रहा है, तहाँ तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, पढ़ सकते हैं थोड़ा डीप में, अगर एक्सपर्ट बनना है, ठीक है भाई
अब देखो इसमें एक बटन भी होती है, बटन बटन टैग होता है, BUTTON, बटन। ठीक है, बटन इस तरह से आ जाती है, ये एंकर टैग है, ये बटन है। अब इनके बीच में हम यहाँ पे देखो BR टैग लगा देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। अभी एक तरफ एक ही लाइन में दिख रहा है तो वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक बार और लगा देंगे तो एक बार और एक स्पेस आ जाएगा। इसको दे दिया एक बार और, अब एक बार और स्पेस हो जाएगा नीचे। ठीक है, समझ आएगा। बटन, एंकर टैग, पैराग्राफ, हेडिंग्स, 3-4 चीज़ें हमने बता दी हैं, बाकी डिटेल में पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। किसी कोई डाउट्स हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूछ सकता है, बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन हो। एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे हम। हाँ बिल्कुल। और अभी क्या है कि स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते चलो और पूछते तो सारे डाउट जो भी हों। बहुत ही ईजी है, एडिटर डाउनलोड करो और जैसे हमने बताया जिस हिसाब से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो ठीक है, अगर सपोज करो आज क्लास में जो भी हमने पढ़ाया वो हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, या फिर कल को वो प्रैक्टिस करे या फिर शाम को वो प्रैक्टिस करे, अभी थोड़ी बहुत देर में प्रैक्टिस करने लग जाए। हालांकि अभी हम 1-2 घंटे में उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, और वो देखो अगर देखना चाहे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सही रहता है आप लोगों के लिए भी। नहीं, वो बढ़िया है रेफरेंस के लिए, और हाँ चैनल में भी देते हैं। हाँ 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 हाँ, वही चीज़। क्योंकि देखो मेन मोटो, देखो हम टाइम दे रहे हैं तो उसका हमारा जो मेन फोकस तो हमारा वही है, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के बाद हम आपसे बात करेंगे सर। हाँ बिल्कुल। ओके। देखो सिंपल सा है, आराम से जो इस नाम से मिल जाएगा। हालांकि अभी हम जो जो लिंक देंगे, मतलब जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका हम लिंक ग्रुप में भी देंगे। जैसे अपलोड हो जाएगा हम तुरंत ग्रुप में भी देंगे उसका लिंक। और हम क्लास के ना पूरे एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट का मतलब है कि सारे जो कोर्स है ना, मतलब सारी क्लासेस इकट्ठी रहें, एक साथ रहें। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगी प्लेलिस्ट पे। यहाँ पे आओगे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी सारी क्लासेस आपकी। वैसे तो वीडियोज में भी मिल जाएंगी, लेकिन प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगी सारी आपकी। जैसे देखो यहाँ पे ये 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ये यहाँ पे वेबसाइट वाली ये वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ठीक है, ये वाली है जो इससे पहली क्लास हुई थी, जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, वो यहाँ पे हुई थी, उसकी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो ये वाइट बैनर वाली जो वीडियो है, एक लंबा अरसा हुआ है किशोर को अपनी आंखों से उसकी माँ को देखे। किशोर का सपना था कि वो पढ़ लिख कर यूट्यूब भी अपने कमाने में लगे रहते हैं भाई, एडिट देने में। तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मतलब इसकी ऑलरेडी पहले एक वीडियो है, और नहीं तो हम डायरेक्ट भेजेंगे ग्रुप में, वहाँ से देखें, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। और किसी कोई डाउट? बाकी देखो अब नेक्स्ट क्लास, देखो हमने बताया था वीक में हम 3 दिन क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास देखो ये हो गई, आज यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। ठीक है, तो आज हम फ्लटर का सबसे पहला ऐप बनाएंगे स्टार्टिंग से लेके, और जो फ्लटर का एक डिफ़ॉल्ट ऐप होता है उसको हम, ये वाली प्लेलिस्ट है। ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे व्यू ऑल फुल प्लेलिस्ट। अभी देखो एक वीडियो है, यहाँ पे दूसरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसी में लग जाएगी, और बाकी अभी हम भेज देंगे। और किसी को कोई डाउट तो पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी। जो भी प्रैक्टिस करे, किसी को कोई दिक्कत आ रही है वो पर्सनल चैट पे बोले हमको। ठीक है, स्क्रीनशॉट देके। और बाकी बाद में जो भी लोग होंगे प्रैक्टिस करने वाले, बाकी हम बाद में एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे, उसमें एक आध लोग, मतलब ग्रुप में आप डालते लो, नहीं तो अभी तो आप पर्सनल चैट पे ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। और बाकी एक बार हम याद दिलवाएंगे, बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा सा कर दें जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। बढ़िया रहेगा, चाय पानी। ठीक है, ओके, चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी कोई डाउट पूछ सकता है एक बार और, नहीं तो फिर हम
एंड करते हैं। और अभी कोई जाएगा नहीं, अभी हम तब वीडियो पॉज करेंगे, फिर हम अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस क्यों लगा रहे हैं, अटेंडेंस से हम सर्टिफिकेट देंगे फिर, ठीक है। सर्टिफिकेट इन द सेंस मतलब हम जैसे अगर सपोज करो कोई ऐसा है जो जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको वो फायदा देगा। जैसे क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी कंपनी है, इसका हम देंगे, ठीक है। ये MSME में रजिस्टर कर रखे हैं, इसका ऑलरेडी ये है रजिस्टर्ड, तो उसमें इसका हम बना के देंगे। और कंपनी वगैरह वेरीफाई करती है कि भाई कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फ्रेशर में जॉब देती नहीं, इसीलिए हम इसका बना के देंगे, ठीक है ऑलरेडी। और हो सकता है देखो 4.9 इसकी रेटिंग भी है, आप लोग भी रेटिंग दे सकते हो, ऐसे करके डालोगे ग्रुप में सातरमन सॉफ्टवेयर सर्विसेज तो आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखो मेरा मोबाइल नंबर ऐड है आराम से, और मैं अपने घर के एड्रेस पे कर रखी है इसको, बरेली पिपरगांव फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अभी हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, फिर अटेंडेंस लगाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया सा टॉपिक लेके, नया का HTML का आगे, और ये आगे HTML को हम